तो चलिए इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक सफर पर निकलते हैं। हम सभी कभी न कभी काम या छुट्टियों के लिए होटल्स में रुकते ही हैं, राइट? यही सोचकर कि वो एक सुरक्षित और आरामदायक जगह होगी। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल मौजूद है वो इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। आज हम 5 ऐसे डरावने होटल अकाउंट्स पर चर्चा करेंगे जो किसी भी साधारण सी ट्रिप को एक भयानक सपने में बदल सकते हैं। ये ट्रैवल लॉग ऑफ टेरर हमें दिखाएगा कि कैसे एक बंद कमरे की चारदीवारी भी कभी-कभी दुनिया की सबसे असुरक्षित जगह बन सकती है। सीधे इस सोर्स मटेरियल के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। सच बताइए, एक होटल में चेक इन करना सुकून भरा होना चाहिए ना? बिल्कुल। लेकिन असलियत तो ये है कि किसी को नहीं पता होता कि पिछली रात उस बिस्तर पर कौन सोया था। ये एक ऐसा भ्रम है जिसे हम सब सच मान लेते हैं क्योंकि सच जानना शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आज का हमारा ये सोर्स मटेरियल इसी भ्रम को चकनाचूर करने वाला है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो पूरे टाइम दिमाग में घूमता है। जब होटल के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है, तो क्या अंदर मौजूद इंसान सच में अकेला होता है या कोई और भी है? इस सवाल को जहन में रखते हुए चलिए हमारे सोर्स में दर्ज पहले खौफनाक वाकये की ओर बढ़ते हैं। तो पहला किस्सा जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो आता है अमेरिका के लास वेगस से, द हॉन्टेड सर्कस। लास वेगास का नाम सुनते ही चमक दमक याद आती है, लेकिन इस सोर्स के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत डरावना सच भी छिपा है। सर्कस दुनिया का इकलौता ऐसा परमानेंट सर्कस है जो एक होटल की तरह भी काम करता है। डैनियल और उसके पिता इसी होटल में मजे करने की उम्मीद में आए थे। उन्हें मिला कमरा नंबर 123, लेकिन उस फ्लोर पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ना समझ आने वाली घुटन महसूस होने लगी थी। और कमरा नंबर 123 में चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। जैसे ही उन्होंने चेक इन किया, उन्होंने देखा कि पूरे कमरे का सामान एक तूफान की तरह इधर-उधर बिखरा पड़ा है। लेकिन जब वो मदद के लिए हाउसकीपर को बुलाकर लाए, तो कमरा पलक झपकते ही बिल्कुल साफ और व्यवस्थित हो चुका था, एकदम स्पॉटलेस। खैर, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब डैनियल के पिता बिस्तर पर आराम करने गए, तो अचानक उनके बिस्तर में ही आग लग गई। जो चीजें अभी तक सिर्फ एक भ्रम लग रही थीं, वो अब सीधे फिजिकल खतरे में बदल रही थीं। लेकिन सबसे भयानक मोड़ तब आया जब डैनियल के पिता की नींद खुली। उन्हें लगा उनके बगल में डैनियल सो रहा है। उन्होंने चद्दर उठाई। सोर्स मटेरियल के अनुसार चद्दर के नीचे डैनियल नहीं था, बल्कि एक बच्चे की लाश पड़ी थी। उस बच्चे का शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था, नसें साफ दिख रही थीं और उसके सिर पर गोली का एक बहुत ही स्पष्ट निशान था। दरअसल उस कमरे में एक नहीं, कई डरावनी शक्तियां मौजूद थीं। वहां सिर्फ उस बच्चे की लाश नहीं थी, बल्कि सर्कस की कॉस्ट्यूम पहने एक महिला की आत्मा भी थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और हाथ असामान्य रूप से बहुत लंबे। सोर्स बताता है कि एक माँ और बेटे की आत्माएं थीं जो सर्कस में परफॉर्म करते थे और जिन्हें कुछ लोकल गुंडों ने बेरहमी से गोली मार दी थी। और उसी महिला की प्रतिशोधी आत्मा ने डैनियल के पिता को उन्हीं लंबे हाथों से गर्दन से पकड़कर सीधा हवा में उठा लिया था। चलिए अब चलते हैं दूसरी घटना पर। ये और भी ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है। जगह है बंगाल, भारत। 6ठे फ्लोर की आधी रात। ये घटना एक फैक्ट्री इंस्पेक्शन के दौरान हुई थी। रात के 12 बजे का समय यहाँ बहुत क्रूशियल है। उस गेस्ट को बहुत मिन्नतों के बाद 6ठे फ्लोर पर एक कमरा तो मिल गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी, कुछ भी हो जाए रात 12 बजे के बाद अपने कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। लेकिन थकान और प्यास ऐसी चीज़ है ना। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो गेस्ट ने दरवाज़ा खोल ही दिया। सामने पानी की बोतल लिए एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा शॉल से ढका था। जब गेस्ट ने झुंझुलाकर उस आदमी का हाथ पकड़ा और बोतल छीनने की कोशिश की, तो वो शॉल नीचे गिर गया और जो चेहरा सामने आया उसमें आंखें नहीं थीं। खोपड़ी ऊपर से खुली हुई थी और पूरी स्किन बुरी तरह से जली हुई थी। सोर्स के मुताबिक ये उस व्यक्ति की आत्मा थी जिसने कुछ साल पहले उसी फ्लोर की बालकनी में खुद को जलाकर जान दे दी थी। तीसरी घटना, भूतिया लिफ्ट का खौफ। एक बिल्कुल सुनसान हाईवे का होटल। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक एक करके चीजें मनोवैज्ञानिक रूप से बिगड़ी। रॉन एक मार्केटिंग हेड था जो भारी बारिश में वहां फंसा था। उसने तीसरे फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन दरवाजे जाम होकर वापस खुल गए। फिर अचानक तीसरे फ्लोर की लाइट बंद हो गई और 5वें फ्लोर का बटन अपने आप जल उठा। लिफ्ट चौथे फ्लोर पर जाकर रुक गई। वहां घुप अंधेरा छा गया और किसी ने रॉन के मुंह पर हाथ रख दिया।
और अंततः लिफ्ट के दरवाजे एक ऐसे 5वें फ्लोर पर जाकर खुले जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं था। रॉन किसी तरह जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे भागा और सीधा रिसेप्शनिस्ट को 5th फ्लोर के आदमी के बारे में बताया। तब रिसेप्शनिस्ट ने जो जवाब दिया, जरा उसे सुनिए। सर, हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। जरा सोचिए उस इंसान की क्या हालत हुई होगी। और जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागा तो उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि रिसेप्शनिस्ट के ठीक पीछे एक बड़ा सा काला साया खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। चौथा अकाउंट, होटल हैवॉक का खौफ, मसूरी, भारत। ये एक फेयरवेल ट्रिप थी। कुछ दोस्तों ने रात के 2 बजे एक गार्ड को रिश्वत दी और इस कुख्यात हॉन्टेड होटल के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन पर एक साथ कई हमले हुए। एक भयानक बदबू थी और फोन का नेटवर्क तो तुरंत गायब हो गया। अचानक उन्हें इल्यूजन हुआ कि उनके एक दोस्त नेहा पंखे से लटकी हुई है। जब वो गार्ड अंदर आया तो उसका सिर धीरे धीरे उसके धड़ से अलग हो गया और वो बिना सिर का शरीर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। इन सबके पीछे थी एक अंग्रेज विधवा की प्रतिशोधी आत्मा। इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वे लोग भाग रहे होते हैं और उन्हें सामने फिर से अपनी दोस्त नेहा खड़ी दिखती है। बचने के लिए उनमें से एक दोस्त अपनी जेब से लाइटर निकालकर नेहा की तरफ फेंकता है। पता है क्या होता है? वो लाइटर सीधे नेहा के शरीर के आर पार निकल जाता है। इसी पल वो भ्रम टूटता है और समझ आता है कि वो रूप बदलने वाली आत्मा अपने असली और खौफनाक रूप में उनके सामने आ चुकी है। अब आते हैं 5वीं और आखिरी घटना पर, और ये वाली तो पूरी तरह से ओवररन है। होटल सोलफुल, छितरी गांव, राजस्थान। होटल सोलफुल में 3 दोस्तों के साथ जो हुआ वो उम्मीदों और खौफनाक असलियत के बीच का एक भयानक अंतर दिखाता है। उन्हें लगा था कि बिजनेस ट्रिप के लिए वो एक सस्ते और शांत गांव के होटल में रुके हैं, लेकिन असलियत क्या थी? वो पूरी बिल्डिंग 100 से ज्यादा आत्माओं के कब्रिस्तान पर बनी थी। जो हंसने वाला वॉचमैन और मूंछों वाला रिसेप्शनिस्ट वहां काम कर रहे थे, वो इंसान नहीं बल्कि मृत आत्माएं थी जो एक लूप में फंसी हुई थीं। उन्हें लगा था कि उनकी गाड़ी बस खराब हुई है, लेकिन असलियत ये थी कि भूतिया बच्चों ने उन्हें फंसाने के लिए उनकी गाड़ी ही कब्जे में ले ली थी। ये पूरा का पूरा होटल ही मौत का एक जाल था। जब वे तीनों दोस्त किसी तरह जान बचाकर हाईवे की तरफ भागे तो वो रिसेप्शनिस्ट दौड़ता हुआ उनके पास आया और उन्हें वापस अंदर बुलाने लगा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और रिसेप्शनिस्ट के गले से मफलर उड़ गया। उस मफलर के हटते ही उन्हें उसके गले पर फांसी के फंदे का गहरा और काला निशान दिखाई दिया। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वहां का हर एक इंसान पहले ही मर चुका है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आत्माएं आसमान में उस होटल के चक्कर लगा रही थीं और वो मृत स्टाफ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। हमारे सोर्स मटेरियल में दी गई ये 5 घटनाएं वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक बंद दरवाजे के पीछे हम खुद को जितना सुरक्षित समझते हैं, क्या हम सच में उतने सुरक्षित हैं? तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है। अगली बार जब आधी रात को आपके होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होगी तो दूसरी तरफ कौन खड़ा होगा? इसी खौफनाक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इन सोर्सेज ने निश्चित रूप से बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ दिया है। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहें।